What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, ऑलरेडी कर लिया है आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, P&L। आज बारी है रेशोज की। रेशोज बच्चों पहले मैं सोच रहा था कि 2 क्लासेस में कर दूं, बट देन टुडे आई एम थिंकिंग कि नहीं यार, जल्दी नहीं है, रश नहीं है, 3 क्लासेस लगाते हैं। आज पहले जैसे कैश फ्लो के पहले दिन सारे नोट्स लिखवाए थे ना, आज रेशो के एक ही जगह सारे फॉर्मूलाज लिखवा देता हूं, समझा देता हूं, ताकि आपको पता चल जाए कि कहां पे क्या कितना कैसे करना होता है और एक ही जगह सारे नोट्स बन जाएंगे बढ़िया। और आज का तुम्हें टाइम मिलेगा सारे फॉर्मूलाज याद भी करने की। कल आधे रेशोज के क्वेश्चंस, देन मंडे को आधे रेशोज के क्वेश्चंस और मंडे को खत्म। फिर इस किताब में बस कंपैरेटिव कॉमन साइज बचेगा, दैट इज इट, खत्म। ठीक है, आइए जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं रेशोज में हमें क्या क्या करना है। तुम जाके लगाओ अटेंडेंस, लेट्स बिगिन। आइए बच्चों शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी से हेडिंग डालो, अकाउंटिंग रेशोज। सर रेशोज का मतलब क्या है? रेशोज बच्चों बेसिकली किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक बेटर फॉर्म में पढ़ने के लिए, कोई भी 2 वेरिएबल्स को कंपेयर करने के लिए लिखी जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कि भैया मेरा जो कर्जा है वो है 4 लाख और मैंने जो अपने पैसे लगाए हुए हैं, वो है 2 लाख। तो हमने इसको कंपेयर करने के लिए एक रेशो बना दिया जिसको बोला डेट इक्विटी रेशो। तो डेट इक्विटी रेशो कैसे निकलता है कि भैया इसकी कर दो कटिंग, तो ये बन गया 2, ये बन गया 1, तो ये हो गया 2:1। ये क्या हो गया? 2:1। अब इस रेशो को लिखने के ना बेटा बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। सर इस रेशो को लिखने के बहुत सारे तरीके कैसे? जैसे एक तो होता है प्योर रेशो, एक तो क्या होता है प्योर रेशो, जो ऐसे ही होगा रेशो में, मतलब आपको उसको बिल्कुल लीस्ट जहां तक आप उसकी कटिंग कर सकते हो ना वहां तक लेके जाना है, बिल्कुल आखिरी छोटे से छोटे वैल्यू तक ले जाओ। ठीक है। एक होता है फ्रैक्शन, कि भैया फ्रैक्शन में लिख दिया, जैसे इस केस में मैं ऐसे लिखूंगा 2/1, ये हो गया फ्रैक्शन में। एक होता है टाइम्स, जैसे इसको मैं लिख दूंगा 2 टाइम्स। और एक होता है बच्चों परसेंटेज, एक होता है परसेंटेज, यहां पे 100 लगा दूं तो ये हो जाएगा 200%। ये कितना परसेंट हो जाएगा? 200%। तो रेशोज को परसेंटेजेस में लिख सकते हैं, रेशोज को टाइम्स में लिख सकते हैं, रेशोज को फ्रैक्शंस में लिख सकते हैं, रेशोज को प्योर रेशो में लिख सकते हैं। तो जैसे आपका मन करे वैसे आप लिख सकते हो। वैसे अलग अलग रेशो को लिखने के अलग अलग तरीके प्रेस्क्राइब करे गए हैं। ठीक है, सही है सर, बढ़िया। अब समझो मेरी बात को, हमारे पास सर रेशोज हैं कितनी? बच्चों वैसे तो बहुत सारी रेशोज होती हैं, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग रेशोज सिखाई गई हैं। आप अपनी कॉपी को हॉरिजॉन्टल कर लेना और फिर उस पे सारा का सारा एक बढ़िया सा चार्ट बनाना। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में लिखना अकाउंटिंग रेशोज, और रेशोज को बांट दो 1, 2, 3, 4 पार्ट्स में। हमें 4 रेशोज सिखाई गई हैं क्लास 12th में। सबसे पहली होती है बच्चे लिक्विडिटी रेशोज, लिक्विडिटी रेशोज। दूसरी होती है बच्चे सॉल्वेंसी रेशोज। तीसरी होती है बेटा टर्नओवर रेशोज। टर्नओवर को ही हम लोग एक्टिविटी रेशोज भी बोलते हैं, टर्नओवर और एक्टिविटी रेशोज। और चौथी होती है बेटा प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज। तो हमारे पास बेटा जी अकाउंटिंग रेशोज में 4 मेन रेशोज हैं। कौन कौन सी 4 मेन रेशोज हैं? सबसे पहली लिक्विडिटी, दूसरी सॉल्वेंसी, तीसरी टर्नओवर या फिर एक्टिविटी, और चौथी प्रॉफिटेबिलिटी। 4 मेन रेशोज हैं जो आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, लिक्विडिटी का मतलब होता है बेटा जो किसी भी कंपनी की ना शॉर्ट टर्म पोजीशन के बारे में दिखाती है कि क्या कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज पे कर पाएंगी। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज मतलब करंट लायबिलिटीज बेसिकली। तो लिक्विडिटी रेशो फोकस करता है करंट लायबिलिटीज पे कि क्या कंपनी अपनी करंट लायबिलिटी पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो किसी भी कंपनी को आपको कोई शॉर्ट टर्म लोन देना है, कंपनी आपके पास आई कि थोड़े टाइम के लिए लोन दे दो, तो उनकी ये रेशो चेक करो
लिक्विडिटी रेशो, ठीक है। सिमिलरली अगर लॉन्ग टर्म पोजीशन देखनी हो कि क्या कंपनी अपनी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज पे कर पाएगी, कंपनी ने अपना पैसा कितना लगाया हुआ है, यानी कंपनी का इक्विटी कितना है, कंपनी के टोटल एसेट्स कितने हैं, इस तरीके की चीजें देखनी हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो सॉल्वेंसी रेशो देखी जाती है। तो शॉर्ट टर्म के लिए लिक्विडिटी रेशोज देखते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए सॉल्वेंसी रेशोज देखते हैं। देन अगर कंपनी की परफॉर्मेंस देखनी हो कि कंपनी का इन्वेंट्री किस हिसाब से बिकता है, माल किस हिसाब से बिकता है, तो आप एक्टिविटी रेशोज देखो, कंपनी की उधारी कितनी है, कंपनी ने कितना पैसा लेना है, कितना पैसा देना है, एक्टिविटी रेशोज देखो। ये आपको यहां से पता चलता है कंपनी का वर्किंग कैपिटल किस हिसाब से लगा हुआ है, यहां से पता चलेगा। उसके साथ साथ अगर देखना हो कि कंपनी प्रॉफिट्स कैसा बना रही है, भाई नेट प्रॉफिट कितना, ग्रॉस प्रॉफिट कितना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना, कैपिटल पे कितना आरओआई आ रहा है, वो सब प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज से पता लगता है। तो 4 रेशोज बच्चों हमें सिखाई गई हैं, चारों का अपना अपना रेलेवेंस है। आपके एग्जामिनर आपसे वाइवा में भी ये सब पूछ सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए उस पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या हो गया, सबसे पहले लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ये 4 रेशोज हैं बच्चों जिनका अपना अपना रेलेवेंस है, ठीक है। अब लिक्विडिटी में हमारे पास मेनली 2 रेशोज हैं। लिक्विडिटी में कितनी रेशोज हैं? 2। सबसे पहले करंट रेशो, उसके बाद है बेटा क्विक रेशो, क्विक या फिर लिक्विड रेशो, इसको हम लिक्विड रेशो भी बोल देते हैं, ठीक है। तो करंट रेशो का फॉर्मूला होता है वेरी 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 सिंपल, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट रेशो का क्या फॉर्मूला है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। अब इसके लिए आपको बैलेंस शीट पता होनी चाहिए कि कौन से करंट एसेट्स होते हैं, कौन से करंट लाइबिलिटीज होते हैं, इसीलिए मैंने रेशो से पहले आपको बैलेंस शीट कराया। हर चीज का ना एक पैटर्न है पढ़ाने का। अब मुझे पहले से पता था कि कैश फ्लो तुम बिना बैलेंस शीट के भी कर लोगे, तो कैश फ्लो पहले करा दिया क्योंकि उसमें ऑलरेडी बैलेंस शीट गिवन होती है। बट रेशो में तो बैलेंस शीट पढ़नी आनी चाहिए ना, तो पहले बैलेंस शीट सिखाई, उसके क्वेश्चन सिखाए, उसके बाद फिर हम इधर आए, राइट। तो यहां पे करंट रेशो में क्या फॉर्मूला होगा? CA अपॉन CL, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। क्विक रेशो में क्या फॉर्मूला होता है? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। सर ये क्विक एसेट्स निकलेंगे कैसे? सर ये क्विक एसेट्स कैसे निकलेंगे? तो हम बोलते हैं बच्चों जी कि क्विक एसेट्स के लिए हम लिखते हैं करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस एडवांस टैक्स। तो अगर आप करंट एसेट्स में से बेटा आईपीए हटा देते हो ना, याद रखना करंट एसेट्स माइनस आईपीए, आईपीए मतलब इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्स, ये 3 चीजें आप हटा दो करंट में से, तो क्विक एसेट्स बन जाते हैं, ठीक है। तो जो क्विक रेशो है वो क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज से आता है। इसका आइडियल रेशो होता है बेटा 2:1। 2 रेशो बेस्ट होता है करंट एसेट्स के केस में। इसका सिंपल सा मतलब है कि आपके करंट एसेट्स डबल होने चाहिए आपकी करंट लाइबिलिटीज से। थोड़ा ज्यादा होगा तो चलेगा, 3:1 है बहुत अच्छी बात है, 4:1 है बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा करंट एसेट्स है ना, तो ऐसा हो सकता है कि बहुत ज्यादा इन्वेंट्री आपके पास रखा हुआ हो, जरूरत से भी ज्यादा, राइट। तो बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2:1 इज गुड, थोड़ा ज्यादा होगा चलेगा, कम है तो रिस्की है, ठीक है। और क्विक रेशो 1:1 चलता है। क्विक रेशो कितना चलता है? 1:1। ये अच्छा माना जाता है, तो तुमको पता होना चाहिए, राइट। उसके बाद बेटा इसके अंदर ना कुछ छोटे छोटे से पॉइंटर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। छोटे छोटे पॉइंटर्स क्या याद रखने हैं? जैसे नंबर 1, प्रोविजन को हम एक्सक्लूड करके चलेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी एक्सक्लूडेड। मतलब आप जब करंट रेशो निकाल रहे हो या क्विक रेशो निकाल रहे हो तो प्रोविजन को हटा के कैलकुलेट करना है, माइनस करके कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसके बाद नंबर 2, लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में से बच्चों लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स हटा देना। इन्वेंट्री में लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स नहीं आना चाहिए, राइट। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स
हटाना है आपको, इन्वेंट्री में से लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स हटाना है, ये भी नहीं आना चाहिए। तो जब हम इन्वेंट्री लेंगे तो इन्वेंट्री शुड बी एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स। दिस इज अबाउट लिक्विडिटी रेशो। तो ये याद करो मेनली, बाकी ये तो क्वेश्चन करते करते हो जाएगा। करंट रेशो का फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, क्विक रेशो का फॉर्मूला क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आ जाओ सॉल्वेंसी पे। सर सॉल्वेंसी में कितनी रेशोज हैं बच्चों? सॉल्वेंसी में है हमारे पास 1 2 3 4 5। सॉल्वेंसी में 5 रेशोज हैं। चलो सारी की सारी नीचे ही लिखता हूं, सारी की सारी नीचे ही लिखता हूं, 4 5। लो जी, अब सॉल्वेंसी का क्या मतलब होता है? लॉन्ग टर्म, है ना। सॉल्वेंसी का मतलब है बच्चों लॉन्ग टर्म। तो सबसे पहली रेशो जो सॉल्वेंसी में हम पढ़ेंगे वो है डेट इक्विटी रेशो। वो क्या है? डेट इक्विटी रेशो। बेटा नाम में ही है, डेट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला डेट अपॉन इक्विटी। क्या फॉर्मूला होगा? डेट अपॉन इक्विटी। डेट का मतलब है नॉन करंट लाइबिलिटीज। लॉन्ग टर्म देखते हैं ना हम, तो डेट का मतलब है नॉन करंट लाइबिलिटीज और इक्विटी का मतलब है शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर फंड में अब तुमको पता होना चाहिए कि शेयर कैपिटल भी आएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी आएगा। तो डेट इक्विटी रेशो होता है डेट अपॉन इक्विटी। ठीक है, परफेक्ट। उसके बाद टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, टोटल एसेट्स टू डेट। ठीक है, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल एसेट्स अपॉन डेट। अब डेट कौन सा होगा यहां पे? फिर से नॉन करंट लाइबिलिटी। और टोटल एसेट का मतलब नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, बेसिकली एसेट साइड का टोटल। ठीक है, तो टोटल एसेट्स टू डेट रेशो हो गया टोटल एसेट्स अपॉन डेट। उसके बाद बेटा प्रोप्राइटरी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी का फॉर्मूला होता है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। अच्छा एक चीज और, डेट इक्विटी का भी प्रेफरेबल जो होता है ना वो 2:1 होता है। डेट इक्विटी का भी, बाकी का नहीं दिया हुआ आइडियल, लेकिन डेट इक्विटी का बताया जाता है वो भी 2:1 होना चाहिए। अच्छा प्रोप्राइटरी रेशो कैसे निकलता है? इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। सर इक्विटी का मतलब? इक्विटी का मतलब नालायको अभी तो बताया, शेयर होल्डर फंड। और टोटल एसेट्स का मतलब नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। ये तुम आज एक बार याद कर लोगे ना तो तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा कल क्वेश्चंस करने। ठीक है, तो डेट इक्विटी रेशो होता है डेट अपॉन इक्विटी, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो होता है टोटल एसेट्स अपॉन डेट। उसके बाद प्रोप्राइटरी रेशो होता है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। उसके बाद इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो होता है बच्चों EBIT अपॉन इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। और ये ध्यान रखना इसको हम टाइम्स में कैलकुलेट करते हैं, यानी 5 टाइम्स 6 टाइम 2 टाइम्स, इसको हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं यूजुअली। सही है, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला होता है EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। इस पे काफी डिस्कशन होगी लेकिन फिलहाल आज सिर्फ फॉर्मूला लिखो। ठीक है सर, ओके। लास्ट एक बचा, वो क्या बचा? डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब डेट क्या है? डेट का मतलब है नॉन करंट लाइबिलिटीज, डेट का मतलब है नॉन करंट लाइबिलिटीज। कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरीके से निकल सकता है बेटा, ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ना ये दो तरीके से निकल सकता है। सर ये तो हमने गुडविल में भी पढ़ा था। हाँ बच्चों वही है ये कैपिटल एम्प्लॉयड, लेकिन वहां पे ना पार्टनरशिप में कैपिटल एम्प्लॉयड अलग तरीके से निकलता है, कंपनी की रिस्पेक्ट में थोड़ा सा अलग तरीके से निकलता है। ठीक है, पार्टनरशिप में तो आप क्या करते थे? सिंपल भाई, टोटल कैपिटल्स प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, बस ये कर लेते थे। यहां ऐसा नहीं होता, यहां होता है शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज। एक तरीका तो ये है कि शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज, और दूसरी तरफ फॉर्मूला है टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। जैसे फॉर एग्जांपल ये बैलेंस शीट है तुम्हारे पास, ठीक है, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। अब सपोज ये 5 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 5 है, ये 5 है। तो अगर अब तुम्हें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है ना तो या तो ये करो, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी, यानी 5 + 3
ये तो हो गया 8, या तो आप ये करो या फिर आप करो टोटल एसेट्स 5 और 5 10 माइनस करंट लायबिलिटी 2 8। देखो ऐसे, ठीक है, कि ये दोनों प्लस करके उसमें से ये माइनस कर दो, ऐसा भी कर सकते हो। ओके, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में या तो ऐसे होगा शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, या ऐसे होगा टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। इसको हम एक तरीका और है लिखने का। भाई इतना बड़ा क्यों हो रहा है भाई, छोटा हो जा थोड़ा सा, ऐसा मत कर। ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों, टोटल एसेट्स को नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ऐसा भी लिख सकते हैं, राइट। और नॉन करंट एसेट्स प्लस सीए माइनस सीएल को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज किसको बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल को। तो कई बार हो सकता है कि आपको वर्किंग कैपिटल दे दे, तो वर्किंग कैपिटल में ऐसे चलेगा, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, ठीक है। ये किसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, सीए माइनस सीएल को, इसको, ठीक है। ओके, बढ़िया सर, मस्त। चलो सर, सॉल्वेंसी खत्म, हाँ सॉल्वेंसी रेशियोज खत्म। अब आ गई बच्चों टर्नओवर रेशियोज। अब कौन सी आ गई हमारे पास, टर्नओवर। टर्नओवर ऊपर लिखता हूं सारी। टर्नओवर कौन कौन सी है, टर्नओवर है बच्चों सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इतर, फिर टर्टर, फिर टप्टर, फिर वक्टर, फिर नटर, फिर फटर। अरे सर ये क्या लिखवा रहे हो, यही है, तुम्हें याद भी तो कराना है। तो इतर टर्टर टप्टर वक्टर नटर फटर, क्या क्या, इतर टर्टर टप्टर वक्टर नटर फटर, 6 चीजें याद रखना, ठीक है। इसका मतलब होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसका मतलब होता है ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, इसको हम डेटर टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है। आओ, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है बेटा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब वो COGS, ठीक है, COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ये कैसे निकलता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे निकलता है ये, ठीक है। और एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलता है, एवरेज इन्वेंट्री निकलता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। एवरेज अगर निकालना हो इन्वेंट्री का तो कैसे निकालोगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, एवरेज आ जाएगा। एवरेज तो 2 से डिवाइड करके आता है ना बच्चों, सही है। और इसका एक तरीका और होता है, बताओ जरा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और कैसे निकालते थे, नेट सेल्स माइनस जीपी, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ऐसे भी कर सकते हो। इस पे भी बहुत चर्चा करेंगे, पहले फॉर्मूलाज लिख लो आज आप सारे, ठीक है। उसके बाद टर्टर का क्या मतलब है सर, टर्टर का मतलब है बेटा ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स। अब रिसीवेबल कब होंगे, जब तुम उधार में माल बेचोगे, है ना। तो इसको लिखूंगा नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, क्या बनेगा, नेट क्रेडिट सेल, नेट का मतलब है बेटा सेल माइनस सेल्स रिटर्न, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स में कौन कौन आते हैं, डेटर प्लस बीआर, उनका एवरेज कैसे करोगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, ठीक है। ओके सर। सर टप्टर कैसे निकलेगा, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल कब आएंगे, जब उधार में माल खरीदोगे। आओ टाइसन जी, नेट क्रेडिट परचेज, नेट क्रेडिट परचेज का क्या मतलब होता है, उधार में माल खरीदा डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। एवरेज ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर प्लस बीपी, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, ठीक है। वक्टर, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ये होता है सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल, RFO अपॉन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। RFO अपॉन वर्किंग कैपिटल, RFO तो आपको पता ही है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, और वर्किंग कैपिटल CA माइनस CL, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ओके। नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, RFO अपॉन नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का मतलब होता है बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न अपॉन नेट एसेट्स को ही हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है आपको मैंने अभी नीचे लिख के दिखाया,
वही सेम। एंड फटर सर फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो, इसका फॉर्मूला है RFO डिवाइडेड बाय नेट फिक्स्ड एसेट्स। नेट फिक्स्ड एसेट्स इसका मतलब सारे के सारे फिक्स्ड एसेट्स ले लो। फिक्स्ड एसेट्स मतलब लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, वो सब फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। सर यहाँ पे नेट क्यों बोल रहा है? नेट का मतलब है आफ्टर डेप्रिसिएशन। नेट का मतलब है आफ्टर डेप्रिसिएशन, यानी कि कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट में से जीवन भर का डेप हटाओ तब नेट फिक्स्ड एसेट्स आएंगे। ओके, तो फर्क समझ लेना, ये नेट एसेट्स है और ये फिक्स्ड एसेट्स है। नेट एसेट्स मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, फिक्स्ड एसेट्स मतलब टोटल फिक्स्ड एसेट्स। ओके, ये सारी भी टाइम्स में आती है। टर्नओवर रेशो किस में कैलकुलेट होगी? हमेशा टाइम्स में। ठीक है, ओके, तो इतर भी टाइम्स में आएगा, टर्टर भी, टप्टर भी, वक्टर भी, नटर भी, फटर भी, ये सब टाइम्स में कैलकुलेट होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया। ये सारे फॉर्मूला याद करने हैं बैठ के। एक बड़ा सा चार्ट ले लेना, चार्ट पेपर, उसमें सारे फॉर्मूला लिख के अपनी दीवार पे लगा देना और कम से कम 50 बार पढ़ने हैं कल की क्लास से पहले। सुन लो इस बात को, गड़बड़ नहीं चाहिए। जीएनजी में खूब मेहनत चाहिए। हाँ सर ठीक है, हम करेंगे। हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी बताओ। प्रॉफिटेबिलिटी में लिखो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, ROI। सबसे पहले लिखेंगे जीपी रेशो, फिर लिखेंगे नेट प्रॉफिट रेशो, फिर लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, फिर लिखेंगे ऑपरेटिंग रेशो, और फिर लिखेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो सारी परसेंटेज में निकलेंगी। लिक्विडिटी सॉल्वेंसी प्रॉपर रेशो में निकलेगी एक्सेप्ट इंटरेस्ट कवरेज रेशो। टर्नओवर रेशोज टाइम्स में निकलेंगी एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज परसेंटेजेस में निकलेंगी। ठीक है, जीपी रेशो कैसे निकलेगा? सर जीपी रेशो कैसे निकलेगा? जीपी रेशो निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। जीपी अपॉन सेल इंटू 100। नेट प्रॉफिट रेशो कैसे निकलेगा सर? नेट प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू 100। नेट प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू 100। सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू 100। ऑल्दो बच्चों हम इस पे फुल चर्चा करेंगे, हम इस पे फुल चर्चा करेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, नेट प्रॉफिट क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, लेकिन फिर भी मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि क्लास 11th की फिनेंशियल स्टेटमेंट्स की वीडियो एक बार जरूर देख लेना। आज वही होमवर्क मान लो, यहाँ पे तो मैं कोई होमवर्क दे नहीं रहा, तो क्लास 11th की फिनेंशियल स्टेटमेंट्स की वीडियो जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात होती है, वो सब एक बार जरूर देख लेना बेटा। अभी चैनल पे ही पड़ी हुई होगी, 11th की प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली, एक है तो एक, दो है तो दो, तीन है तो तीन। एडजस्टमेंट्स की जरूरत नहीं है, विदाउट एडजस्टमेंट ही देख लेना। 2-3 वीडियोज होंगी, तुमने देख ली ना, तुम्हें इस पे क्लैरिटी आ जाएगी, फिर तुम्हें कोई परेशान नहीं कर सकता। तो ये वीडियो कंप्लीट करके इसको देख लेना। मैं भी चर्चा करूंगा क्लास में जब क्वेश्चंस कराऊंगा, बट अगर तुमने वो देख लिया ना तो तुम्हारा 11th वाला कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत हो जाएगा। राइट, ठीक है सर। ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन RFO इंटू 100। सर ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकलता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम। COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस ऑपरेटिंग इनकम, ये होता है ऑपरेटिंग रेशो। सही है। उसके बाद आता है ROI। ROI होता है EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, यानी बेसिकली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं, या फिर इसको हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं। EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। ये सारी की सारी रेशियोज बेटा बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एक हमें ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो में रिलेशन भी पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो प्लस ऑपरेटिंग रेशो, इसका सम 100% होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो और ऑपरेटिंग रेशो का सम 100% होता है। तो अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 30% है तो ऑपरेटिंग रेशो 70% होगा। अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, ये 20 है तो ये 80 होगा, ये 40 है तो ये 60 होगा। तो दोनों का सम 100 होता है। तो अगर आपने एक निकाल लिया तो दूसरा आप 100 में से माइनस करके भी निकाल सकते हो। ओके मेरी जान, तो देखो ये बच्चों हमारी सारी रेशोज हैं जो आपको आज याद करनी है।
ये सारे फॉर्मूलाज तुम्हें याद होने चाहिए, सब एक जगह कर देता हूँ, लो स्क्रीनशॉट ले लो बहुत अच्छे तरीके से। ये सारे फॉर्मूलाज बिल्कुल खून में होने चाहिए, एक चार्ट पे लिख के लगा लो अपनी दीवार पे, और आते जाते दिन में 10 बार 20 बार 50 बार जरूर देखो, नजर मारो बस यहाँ से, अच्छा चार्ट लगा हुआ है, ओहो चलो चलो भाई अब चलते हैं। फिर इधर आ गया मैं, वापस आ गया कुछ लेने के लिए, अच्छा ये रेशियो हो गया रिवाइज, चलो चलो अब चलता हूँ। तो बेसिकली तुमको इस तरीके से रेशो सारी एक चार्ट पेपर लगा लो और कई बार पढ़नी है, गलती नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। है बहुत कम नंबर का चैप्टर, 3-4 नंबर का चैप्टर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आगे CUET दोगे, फर्दर हायर क्लासेस में जाओगे तो वहां पे भी ये रेशोज बहुत आएंगी। और वैसे भी तुमको बैलेंस शीट P&L एनालाइज करने के लिए कल को स्टॉक मार्केट में जाओगे, शेयर्स वगैरह खरीदोगे, वहां ये रेशोज बहुत काम आएंगी, तो तुमको पता होनी चाहिए। ठीक है बेटा, आज की क्लास में सारी रेशोज लिखवा दी, सब चीजें बता दी इंपॉर्टेंट। अब कल हम क्या करेंगे, कल हम इन 2 रेशोज के क्वेश्चंस कर लेंगे, लिक्विडिटी सॉल्वेंसी, 50% चैप्टर खत्म। उसके बाद फिर मंडे को टर्नओवर प्रॉफिटेबिलिटी और हमारा रेशो समाप्त। ठीक है, बढ़िया, परफेक्ट। चलो भाई आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं, तब तक के लिए अच्छे से रेशियोज याद करो और वो 11th वाला वीडियो जरूर देखना। कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।